मेरा नाम मारिया है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी 2 और छोटी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मेरी छोटी बहन की शादी अच्छे घराने में हो गई है। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल थी जब ये वाकया पेश आया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरी छोटी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी, लेकिन उसकी शादी पहले हो चुकी थी और मैं अभी तक कंवारी थी। दरअसल मैंने अपने माँ बाप को अपनी शादी से मना कर दिया था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी छोटी बहन की शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में कर दी। मेरी छोटी बहन की शादी एक गाँव में हुई। वैसे तो उनका शहर में भी घर था, लेकिन जमीनों की वजह से गाँव में रहा करते थे। वो लोग अपने गाँव के बटेरे थे। मेरी छोटी बहन का हस्बैंड भी जिम्मेदारा करता था। एक दफा जब यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हुई तो मैं अपनी छोटी बहन के घर उनके गाँव चली गई। उसने मुझसे बहुत इसरार किया कि मैं ये गर्मियों की छुट्टियां उनके गाँव गुजारूं। खैर, उसके इसरार करने पर मैंने अपने बाप से इजाजत ली और उसके गांव रवाना हो गई। मेरे घर से उसका गांव तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर था। मैं 4 घंटे के बाद उसके गांव में पहुंची। जब मैं अपनी बहन के घर पहुंची तो रात का वक्त हो चुका था। मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने पहले तो शावर लिया, उसके बाद कपड़े तब्दील किए। इस वक्त तक मेरे बहनोई भी आ गए थे। हम सब ने मिलकर खाना खाया और लेट गए। उनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए मुझे छत के ऊपर एक कमरे में जगह दी। सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अब मैं आप लोगों को अपनी छोटी बहन के घर के बारे में बता दूं। उनका घर बल्कि घर नहीं, एक महल था। इतना बड़ा घर था कि अक्सर लोग देखकर हैरान रह जाते। डबल स्टोरी बना हुआ था। जिस रात में आई थी उस रात मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी छोटी बहन ने कहा, जल्दी उठ जाओ, आज मैं तुम्हें बाहर की सैर करवाऊंगी। अभी 6 बज रहे थे। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे जबरदस्ती उठा दिया। हम दोनों घर से बाहर सैर के लिए चले गए। मेरी छोटी बहन मुझे अपने घर की बातें सुनाने लगी। मैं घास पर चल रही थी। घास बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे नंगे पाँव घास पर चलकर बहुत मजा आ रहा था। ऐसे ही चलते चलते मैं और मेरी छोटी बहन खेतों की तरफ चले गए। बात करते करते उसे याद आया कि उसने अपने देवर का नाश्ता बनाना है। देवर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरी छोटी बहन कहने लगी कि चलो घर चलते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसे कहा, तुम चली जाओ, मैं कुछ देर बाद घर आ जाऊंगी। मेरी छोटी बहन घर पहुंच गई और मैं वहीं खेतों की तरफ चली गई। चलते चलते मुझे एक ट्यूबवेल दिखाई दिया। मैं उस ट्यूबवेल के पास चली गई। मैंने उसके पास जाते ही देखा कि मेरी छोटी बहन का देवर ट्यूबवेल में नहा रहा है और उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं है। जब तक मेरी छोटी बहन का देवर नहाता रहा मैं चुपकर उसे देखती रही। मेरी बाजी के देवर को अंदाजा नहीं था कि उसको कोई देख रहा है। वो ट्यूबवेल के अंदर चला गया और बाहर होता और उसे देखते ही मेरे बदन में एक अजीब सी आहट पैदा होने लगी। फिर वो ट्यूबवेल के बाहर निकला और अपने जिस्म पर साबुन लगाने लगा। मैं ये सारा मंजर देख रही थी। अब मेरी गर्मी भी उभर रही थी देखकर। नहाने के बाद मेरी बहन के देवर ने कपड़े पहने और घर की तरफ चल दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे घर की तरफ चल दी। घर आते ही मेरी छोटी बहन ने नाश्ता लगा दिया। मैंने नाश्ता किया और उसी दौरान मेरी बहन का देवर भी आ गया। मेरी छोटी बहन अपने देवर से कहने लगी कि जाओ, इसे तुम बाहर ले जाओ और उसे अपने डेयरी फार्म की सैर करवाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इतनी देर में देवर कहने लगा, आप मेरे साथ आ जाएं। इसकी बात पर मैं इनकार न कर सकी और उसके साथ चल दी। रास्ते में मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाता रहा। मुझे बार बार सुबह वाला जिस्म उसका मेरे जहन में आए जब वो ट्यूबवेल में नहा रहा था। मुझे उससे शर्म भी आ रही थी। चलते चलते हम एक डेयरी फार्म के पास पहुंच गए। मेरी छोटी बहन के देवर का नाम अहमद था। अहमद ने बताया कि डेयरी फार्म हमारा है। हम दोनों डेयरी फार्म के अंदर चले गए। वहाँ पर काफी ज्यादा गाय और भैंसे थी। गाय और भैंसों के अलावा उन्होंने पालतू कुत्ते भी पाले हुए थे। अहमद को शरारत सूझी। उसने डेयरी फार्म का दरवाजा बंद करके कुत्ते को छोड़ दिया। मुझे इन कुत्तों से बहुत डर लगता था। मेरे आसपास आता और मैं अहमद को पकड़ती, अहमद की मिन्नतें करती कि प्लीज इसे मुझसे दूर ले जाओ, लेकिन अहमद उसको और मेरे पास ले आता। इसी दौरान मैंने अहमद को जोर से पकड़ लिया और कहा, प्लीज इसे ले जाओ। जब मैंने अहमद को जोर से पकड़ा उसे ख्याल आया कि ये वाकई ही डर रही है। फिर उसने मेरी बात मानी और कुत्ते को बांध दिया। इसके बाद उसने मुझे गाय और भैंस दिखाना शुरू कर दी। फिर मैं देख रही थी कि एक भैंस एक गाय के ऊपर चढ़ गई। मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने अहमद को कुछ भी शो नहीं करवाया और अहमद से पूछना शुरू कर दिया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अहमद ने मुझे बताना शुरू किया कि ये एक नेचुरल सी चीज है जो हर जानदार करता है। जब अहमद ने ऐसी बात की तो मुझे लगा अहमद सब बताने लगा है। मैंने बात को बदल दिया और कहा, मुझे घर ले जाओ, मुझे नहीं कुछ भी सुनना, और मैं घर की तरफ चल दी। अहमद मुझे रास्ते में भी बताता रहा, जैसे इंसान एक कमरे में करते हैं वैसे ही जानवर सबके सामने करते हैं। इंसान और जानवर में यही एक फर्क है। इसके बाद अहमद कहने लगा कि ये सब लोग करते हैं, क्या तुम भी करना चाहोगी? ये सुनते ही मुझे शर्म आने लगी। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाए और घर पहुंची। मेरी टांगे कांप रही थी। सुबह देवर को नहाते देख लिया और अब ये वाला मजा देखा। ये वाला मजा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे अंदर भी इस चीज को करने की लिए ख्वाहिशात पैदा होने लगी। दोपहर हो गई और मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरी छोटी बहन आई और उसने मुझे उठा दिया। शाम का खाना हम सब ने मिलकर खाया। जैसे ही मैं अहमद को देखती मुझे ट्यूबवेल वाला सीन याद आ जाता। मेरे जहन से ये बात नहीं निकल रही थी। ऊपर से बैल और गाय वाला सीन भी याद आ जाता। मेरे जिस्म में गर्मी पैदा हो रही थी। मुझसे अहमद के सामने बैठा नहीं जा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था किसी तरह अहमद से बात करूं। खाना खाते अहमद बाहर निकल गया। मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और शहर में घूमने लगी। अभी मैं घूम ही रही थी कि बाजी के कमरे के पास चली गई। मतलब मैं अपनी छोटी बहन के कमरे के पास चली गई। सारी लाइटें बंद थी और मेरी छोटी बहन के कमरे का जीरो का बल्ब चल रहा था। हल्की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। अभी मैं कमरे के पास ही पहुंची थी कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने गौर से देखना शुरू किया। मेरी छोटी बहन बेड के ऊपर बैठी हुई थी और उसका हस्बैंड उसके पास